हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सभी लोग का डीएल एकेडमी में स्वागत है। आइए हम आज इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का छठवां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। छठवां लेक्चर के अंदर एक लेक्चर कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम दूसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। छठवें चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं की एंड काटर। की एंड काटर यानी चाबी तथा काटर की विभिन्न प्रकार की चाबियों और काटर की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं चाबी किसे कहते हैं, पिछले लेक्चर की थोड़ी सी बातें रिपीट कर दी जाती है। पिछले लेक्चर में हम चाबी जाने थे, चाबी क्या होता है। चाबी की परिभाषा समझिए ध्यान से। शाफ्ट और हब के मध्य होने वाले सापेक्ष गति को रोकने के लिए उन दोनों के बीच एक धातु का टुकड़ा लगाया जाता है, जिसे हम चाबी कहते हैं। चाबी लगा देने से उन दोनों के बीच में होने वाली सापेक्ष गति को रोकी जाती है। अत्यधिक बल लगने, जब अत्यधिक प्रेशर, अत्यधिक दबाव पड़ने पर शाफ्ट और हब सुरक्षित रहे, इसके लिए चाबी लगाया जाता है। जब अत्यधिक बल लगाए जाते हैं तो चाबी का टुकड़ा मिस कर जाता है और वो दोनों के बीच में ऑटोमेटिक दोनों एक दूसरे में फ्री हो जाते हैं। इसलिए चाबियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा शाफ्ट और हब सुरक्षित रहे। ठीक, आइए इन चाबियों में हम चाबियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है शंख कुंजी और दूसरा होता है सैडल कुंजी। जो शंख कुंजी होता है, शंख कुंजी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से 5 प्रकार के शंख कुंजियों की ड्राइंग बनाना हमने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। आज हम सैडल कुंजी के बारे में पढ़ेंगे। सैडल कुंजी क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो सैडल कुंजी के बारे में जानने के बाद, ये सैडल कुंजी सिर्फ 2 प्रकार की सैडल कुंजियां यूज की जाती है। पहले जानेंगे सैडल कुंजी क्या है। ध्यान देखिए, सैडल कुंजी, ठीक, यह कुंजी शाफ्ट में धंसी न होकर केवल शाफ्ट पर चढ़ी होती है। यानी यह जो कुंजी होती है, सैडल कुंजी होती है, यह शाफ्ट में धंसी न होकर सिर्फ शाफ्ट पर चढ़ी रहती है, शाफ्ट पर चढ़ी रहती है। इसका आधा भाग जो क्या होता है, हब में लगा रहता है, और जो लगभग पूरा भाग हब में रहता है और शाफ्ट में कोई भाग नहीं रहता। शाफ्ट में क्या, सिर्फ ये चढ़ी रहती है। ठीक, तो ये कहा जा रहा है यह कुंजी शाफ्ट में धंसी न होकर केवल शाफ्ट पर चढ़ी होती है, शाफ्ट पर केवल चढ़ी होती है, और घर्षण के कारण शक्ति पारेषण करती है। घर्षण के कारण शक्ति पारेषण मतलब इसमें जो दबाव बना रहता है, उस घर्षण के कारण शक्ति का पारेषण करती है। यानी जहां पर कम बल, जहां कम टार्क उत्पन्न करने होते हैं, जहां पर कम बल पारेषित करने होते हैं, वैसे स्थान पर सैडल कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आइए, इसलिए इसका प्रयोग कम शक्ति संचरण के लिए होता है। यानी जहां पर कम शक्ति का संचरण करना पड़ता है, वहां पर ही हम शक्ति का संचरण करना पड़ता है, वहां पर इसका यूज करते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। यानी सैडल कुंजी कितने प्रकार की होती है, सैडल कुंजी आपका 2 प्रकार का होता है। सिर्फ 2 प्रकार के सैडल कुंजियों की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ठीक, जिसमें से आपका पहला है खोखली सैडल कुंजी, यानी हालो सैडल की। पहला आपका है हालो सैडल की। अभी हालो सैडल की कैसे बनता है, इसका डायमेंशन कितना, मेजरमेंट कितना होगा, तो इसका माप लगने वाले शाफ्ट के व्यास पर निर्भर करता है। ठीक, यानी जिस शाफ्ट में लगा रहे हैं, मान लीजिए उस शाफ्ट का व्यास 50 मिलीमीटर है। जिस शाफ्ट में इस खोखली कुंजी को हम लगा रहे हैं उसका व्यास 50 मिलीमीटर है, तो इसी के अकॉर्डिंग इस खोखली सैडल कुंजी के सभी मापों को निकाला जाएगा। ठीक, आइए देखिए, खोखली सैडल कुंजी के सभी मापों को इसमें से हम निकालेंगे। ठीक, तो अब बढ़ते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इसकी लेंथ होगी, यानी इसकी जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई वही पुराना फार्मूला 1.5D। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई आपकी होगी वह D/4 हो जाएगा, D/4। और इसकी मोटाई बदल जाएगी। मोटाई देखिए, पिछले शंख कुंजी में मोटाई D/6 होती थी, मगर यहाँ पर जो इसका है मोटाई, इसका मोटाई होगा 0.08D, 0.08D होगा, 0.08D। यानी इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। देखिए, ये आपका आ जाएगा 75 mm और ये आ जाएगा आपका 13, लगभग 13 mm मान लीजिए, और ये आपका आ जाएगा 4 मिलीमीटर। ये कितना आ जाएगा, 4 मिलीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक, इसको निकालेंगे तो मोटाई 4 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो आइए चलिए बनाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो देखिए, यहां से आपका ये दिया हुआ है, इसकी लंबाई 75, तो क्या करेंगे, एक बिंदु मान लेंगे, उस बिंदु से 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए 75 मिलीमीटर खींच देंगे। कोण कितना, 30 अंश। 30 अंश का कोण बनाते हुए 75 मिलीमीटर खींच दिया जाएगा। ठीक, अब 30 अंश का कोण बनाते हुए इधर से ये खींचेंगे 13 मिलीमीटर। तो देखिए, ये जो 13 मिलीमीटर खींच रहे हैं, ये 13 मिलीमीटर नहीं खींचेंगे, सिर्फ 13 मिलीमीटर दूरी पर बिंदु नाप के ले लेंगे। 13 मिलीमीटर की दूरी पर बिंदु नाप के ले लिया जाएगा। देखिए, यहाँ से बिंदु ले लिए,
क्यों नहीं खींचा जाएगा अभी क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी आपकी क्या है, इसकी जो मोटाई है वो 4 mm आ रही है। तो ठीक, देखिए यहाँ से हम 4 mm ये उठा देंगे, 4 mm परपेंडिकुलर ये उठा देंगे, 4 mm परपेंडिकुलर ये उठा देंगे, और 4 mm परपेंडिकुलर ये उठा देंगे। फिर इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे बंद कर दीजिए, इस भाग को यहाँ से ऐसे बंद कर दीजिए, ये भाग उसी के पैरेलल खींचे लेके चलिए 75, और यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। ठीक, अब देखिए ये क्या है आपका, यहाँ से ये मेजरमेंट आपका है, ये मेजरमेंट 0.08 डी है। ठीक, ये मेजरमेंट आपका है 1.5 डी है। ठीक, और इसकी ये माप d/4 है, चौड़ाई से क्या है d/4। अब यहाँ देखिए ये वाले भाग को जो मिला रहे हैं, इसका नीचे वाला सतह कर्वनुमा होता है। ठीक, ये नीचे वाला सतह कर्वनुमा होता है, यानी ये ऐसे बनेगा। हाँ, तो आपके ख्याल से अब इसका त्रिज्या कितना होगा, यानी कितने त्रिज्ये पे इसको बनाएंगे, तो कितना त्रिज्या बनाएंगे, इसका r है, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा d/2, यानी ये जो d है, ये जो d है इसी का आधा, यानी त्रिज्या 25 का त्रिज्या भर के इस वाले चाप को हम क्या करेंगे, बना लेंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखिए, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए 25 का चाप भर के एक बार इस बिंदु पर के किधर काटेंगे, ठीक, 25 का चाप भर के इस बिंदु से रख के इधर काटेंगे ऐसे, फिर 25 चाप भर के किधर ऐसे काटेंगे, फिर प्रकार का नुक वाला सिरा यहाँ रख के पेंसिल से इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। ये वाला भाग आपके बन जाएगा, ये भाग बन जाएगा आपका। ठीक, यानी ये आपका क्या है d/2 है। हाँ, तो इस प्रकार से हम सैडल कुंजी का, खोखली सैडल कुंजी कैसे बनाई जाती है इसकी ड्राइंग पढ़ लिए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है समतल सैडल कुंजी। समतल सैडल कुंजी क्या होता है, ये खोखली था यानी नीचे से कर्वनुमा था, और समतल सैडल कुंजी में सेम जैसे खोखली सैडल की बनाया गया है, तो उसी तरह से समतल सैडल कुंजी भी सेम उसी तरह से बनाया जाएगा। सब मेजरमेंट वही रहेगा, यानी d बराबर अगर 50 मान लेते हैं, ठीक, तो इसका आपका लंबाई वही हो जाएगा 1 सेम फार्मूला सब कुछ कोई रहेगा। इसका मोटाई हो जाएगा 0.08 डी, और इसकी चौड़ाई हो जाएगी d/4, यानी ये आपका आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 75। ठीक, अब चलिए बस इसी माप पे क्या करेंगे, बना देंगे इसको, यानी एक 36 बिंदु मानेंगे, और यहाँ से 30 अंश कोण पे खींच दिए 75, और फिर इधर से 30 अंश के कोण पे खींच देंगे 13, और फिर यहाँ से उठा देंगे 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, और इसको यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं। इस भाग को यहाँ से ऐसे मिला दिया जाएगा, ये भाग ऐसे जाएगा और यहाँ से मिला दिया, यानी जैसे पैरेलल शंख की बनाए थे, पैरेलल शंख की सेम उसी तरह से बना देना है। बस पैरेलल शंख की में ये वाला माप क्या है, ये d/6 था पैरेलल शंख की में, पैरेलल शंख की में ये वाला माप d/6 था, मगर समतल सैडल कुंजी में ये वाला माप 0.08 डी रहेगा, 0.08 डी, इतना माप लिया जाएगा ये। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं, बस यही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। यानी इस प्रकार से हम सैडल कुंजी का, दोनों प्रकार के सैडल कुंजियों की ड्राइंग बनाना जान गए। बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत छोटे छोटे ड्राइंग है। ठीक, अब अगला आपका टॉपिक है काटर। काटर क्या होता है ये जानते हैं, काटर। ठीक, काटर को ध्यान से समझिए क्या होता है। काटर एक समतल फन्नी की आकृति का तथा आयताकार अनुप्रस्थ काट वाला धातु का टुकड़ा होता है। यानी जो काटर है, काटर एक समतल फन्नी की आकृति के, समतल फन्नी की आकृति का तथा आयताकार अनुप्रस्थ काट वाला धातु का टुकड़ा होता है, धातु का टुकड़ा होता है। यह मोटाई में एक समान परंतु चौड़ाई में अपनी पूरी लंबाई में टेपर होता है। ठीक, यह मोटाई में एक समान होता है, मतलब ऊपर से नीचे एक ही समान मोटाई होती है, मगर चौड़ाई में पूरा क्या होती है, पूरी लंबाई में टेपर होता है। यह दो धातु छड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के काम आता है, यह दो धातु छड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के काम आता है। ठीक, तो चलिए देखिए, ये दो धातु छड़ों को जब जोड़ते हैं तो उन धातु छड़ों का जो व्यास है, उस व्यास के आधार पर इस काटर का माप भी निर्धारित किया जाता है, उस व्यास के आधार पर ही काटर का माप निर्धारित किया जाता है। ठीक,
तो देखिए इसकी जो आपकी है मोटाई, यानी मान लीजिए जिस छड़ को जोड़ रहे हैं, जिस छड़ यानी जिस शाफ्ट को जोड़ रहे हैं उसका व्यास 50 मिलीमीटर है। ठीक, उसका व्यास 50 मिलीमीटर है। जब उसका व्यास 50 मिलीमीटर हो गया तो इसका जो मोटाई है वह d बाई, इसका मोटाई क्या हो जाएगा, d/4, और इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी, इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो चौड़ाई आपका हो जाएगा 1.25D, 1.25D। यानी अगर इसको निकालेंगे तो मान लीजिए आपका 13 आ गया, और ये चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो चौड़ाई इसका आपका आ जाएगा 1.25 गुणे D का मान हम रखेंगे 50, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 62.5। ठीक, तो आइए चलिए देखिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई उसके व्यास का 4 गुना मान लिया जाता है। जो लंबाई क्या है, लंबाई व्यास का 4 गुना ले लेते हैं। लंबाई 4D है, लंबाई क्या हो जाएगी 4D। तो ये कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए ध्यान से, बनाने के लिए पहले एक सीधी लाइन ऐसे हम खींच लेंगे, एकदम प्रक्षेपी की तरह हल्की लाइन खींचेंगे। ठीक, एक प्रक्षेपी की तरह एकदम हल्की सीधी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन को बाद में इरेज कर देना होगा, इसको बस खींच लेंगे। और ये कितना लंबा खींचेंगे, 4D, यानी ये 50 माने हैं, नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 4D नहीं 3D होता है, 4D लिखा गया। इसकी लंबाई व्यास का 3 गुना ले लेंगे, व्यास का 3 गुना यानी 150। ये 150 मिलीमीटर पूरी लंबाई क्या करेंगे, खींच देंगे, 150 का आएगा। ये आपका आ जाएगा 150, तो 150 खींच लेंगे। तो देखिए अब इसकी जो आपकी चौड़ाई है, इसकी जो क्या है चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई आपका आया है 62, इसकी चौड़ाई ये 62 आया है, यानी नियर अबाउट इसको हम 63 मान लेते हैं, 63 मान लेते हैं। तो देखिए इसी 63 में 5 अधिक और 5 कम, 5 अधिक करेंगे तो 68, मतलब इसको टेपर बनाने के लिए बीच वाला माप ये 63 है, बाकी उसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। और जब ये 68 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 68 का आधा आपका 34 इधर लाइन खींचेंगे, 34 इधर लाइन खींचेंगे। फिर देखिए यहां से आपका 63 में 5 कम कर देंगे तो आ जाएगा 58, 58 का आधा 29 इधर खींचेंगे, 29 इधर खींचेंगे। ठीक, अब खींचने के बाद इस लाइन को यहां से ऐसे मिला दीजिए, इस लाइन को यहां से ऐसे मिला दीजिए। ये ऐसे कर्व बना देंगे। ये बीच वाली लाइन जैसे बताया था कि इरेज करना होगा, इरेज कर देंगे। ठीक, ये बिंदु इस तरह से लेके बनाया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये इसका फ्रंट व्यू बना। अब इसके बाद इसका टॉप व्यू बनाएंगे, इसका क्या करेंगे टॉप व्यू बनाएंगे और साइड व्यू बनाएंगे। ठीक, तो देखिए इसका जब हम टॉप बनाएंगे तो टॉप के लिए देखिए यहां से हम खींच देते हैं एक्स वाई रेखा, और यहां से हम ले लेते हैं x1 y1 रेखा, साइड व्यू बनाएंगे। ठीक, टॉप यहां बना देते, थोड़ा जगह नहीं है तो देखिए टॉप कैसे बनेगी। तो इसकी मोटाई अब कितनी है 13, मोटाई कितना है 13। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ये लंबाई पहले पूरा खींच लेंगे, कितना लंबा, तो यानी यहाँ पे कितना था 68, यहाँ पे कितना है 68, तो ये 68 मिलीमीटर पूरी लंबाई हम ये खींच लेंगे। 68 मिलीमीटर लंबाई पूरा खींचने के बाद ये ले लेंगे आपका 13, ये मोटाई कितना है 13, ये भी ले लेंगे 13, इसको यहां से ऐसे बंद कर देंगे। ये आपका है 68, 13 पे पूरा बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद इसमें यहां से ये फ्री हैंड ऐसे बना देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। देखिए अब इसका साइड बनाएंगे तो साइड में मोटाई कितना आएगी 13। तो देखिए इसी के चीज में यहाँ से ये लाइन पूरा नीचे जाएगा एकदम सीधा, क्योंकि यह चौड़ाई में टेपर होता है मगर मोटाई में टेपर नहीं होता है। यहाँ से ये भी खींच लेंगे 13, और ये पूरी लंबाई कितना 150 पूरा खींच दिया जाएगा। ठीक, इधर से इसको भी ऐसे बंद कर देंगे, इधर से इसको भी ऐसे बंद कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से काटर का ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू,
और ये हो गया साइड व्यू। ठीक, अब यही ये धातु का टुकड़ा है, इसे दो छड़ों को जोड़ने के काम में लाया जाता है। दो छड़ों को जोड़ने में जो जोड़ बनेगा उस जोड़ में क्या करेंगे, इस काटर को लगाकर उसको यूज करेंगे। ठीक, समझ लीजिए, आपको फिर से एक एग्जांपल दिखाते हैं, देख लीजिए। ये जो भाग दिख रहा है यही समझ लीजिए आपका क्या है, काटर है। दिख रहा है आपके सामने, ये जो दिख रहा है रिमोट दिख रहा है, यही एक तरह से काटर होता है। तो काटर देखिए, इसे जब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर ये माप अधिक, यानी ये 63 निकल कर आया आपका, ये 63 यहां पर बीच में है, बीच वाला भाग निकल कर आया। तो ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर 68 हो गया, और फिर नीचे आएंगे तो नीचे 58 हो गया। तो ये पूरी लंबाई में क्या होती है, ये पूरी लंबाई में अपने चौड़ाई के एरिया में टेपर होते हैं। ऐसे देखिए टेपर होते हैं, इसलिए इसको ऐसे टेपर बनाया गया। अब ये ऊपर वाला भाग ऐसे कर्व होता है, तो इसलिए इसको कर्व हल्का से घुमा दिया गया, नीचे वाले भी कर्व घुमा गया। फिर ऊपर से जब टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू देखिए ये भाग आएगा, यानी मोटाई कितना इसका है 13 मिलीमीटर, और ये तुम्हारा कितना है 68, 13-68 का ये पूरा बनकर आएगा। ठीक, ध्यान देते जाएगा। अब फिर साइड भी देखेंगे तो साइड में देखिए ये वाला भाग आएगा, साइड में ये वाला भाग पूरा बना दिया गया। ध्यान दीजिए, ये पूरा साइड व्यू का भाग बन गया। ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। यानी एग्जाम में कैसे आता है, लिखा रहेगा काटर किसे कहते हैं, किसी एक प्रकार के काटर का फ्रंट व्यू में चित्र बनाइए। खाली बस चित्र बनाने कहेगा तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों बना देंगे। काटर किसे कहते हैं, काटर का चित्र बनाइए। यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे अगर किया जाएगा तो काटर का ये डिफिनीशन जो आपका है, डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। डिफिनीशन लिखे रहेंगे, फिर वहां बनाने के लिए जो काटर जितने व्यास के साथ हम यूज करें, अपने मन से d बराबर 50 मिलीमीटर अपने मन से मान लेंगे। और जब d बराबर 50 मिलीमीटर अपने मन से मान लेंगे तो उसी रेशियो में इसका मोटाई, चौड़ाई और ये लंबाई तीनों चीज निकाल लेंगे। साइड में जो जो माप आएगा उतने माप का ये क्या करेंगे, पूरे ड्राइंग को हम बना के कंप्लीटली बना देंगे। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, अब इस चैप्टर में आगे विभिन्न प्रकार के जोड़ों की ड्राइंग बाकी रह गई। अगला देखिए, अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के जोड़। इसी चैप्टर यानी 6वां चैप्टर जो चल रहा है की एंड काटर, तो आपने की भी पढ़ लिया और काटर भी पढ़ लिया। अब इन्हीं की और काटर की सहायता से जो जोड़ बनेंगे, विभिन्न प्रकार के जोड़ों की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, इंजीनियरिंग में अच्छी भारों से युक्त छड़ों को जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं जो निम्नलिखित है। यानी आपको कई प्रकार के जोड़ होते हैं, मगर आपके सिलेबस में 3 प्रकार के जोड़ों की ड्राइंग बनानी निर्धारित की गई है। एक है तुम्हारा स्पी गार्ड एंड सॉकेट काटर जोड़, स्पी गार्ड एंड सॉकेट काटर जोड़। फिर अपना है जी बैंड काटर जोड़। फिर एक और अपना है नकल जोड़। यानी इस चैप्टर में इन तीनों प्रकार के जोड़ों की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ये जोड़ों की ड्राइंग जो बनाएंगे ये मुक्त हस्त, यानी कोई माप निर्धारित नहीं होता है, एक आनुपातिक मुक्त हस्त चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आता है। तो आपको हम एक मोटा एक चित्र बगल में दे देंगे, एक उसका माप यानी उसका डिटेल ड्राइंग रहेगा, उसमें मेजरमेंट लिखा रहेगा, उसी माप के अकॉर्डिंग आपको इसको बना देंगे। यानी मिला जुला के आपको एग्जाम में जब आएगा बस सीधे लिखा रहेगा नकल जोड़ का नामांकित मुक्त हस्त चित्र बनाइए। तो क्या करेंगे आप, नकल जोड़ का जो आपको चित्र हमने बनवाए रहेंगे उसमें मापों को धीरे धीरे आप याद कर लेंगे, उसी माप का क्या करेंगे एग्जाम में आप बना देंगे। ठीक, यानी अगले क्लास में हम पहले ये स्पी गार्ड एंड सॉकेट काटर जोड़ की ड्राइंग बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद पार्ट बाय पार्ट ये तीनों जोड़ों की ड्राइंग बनाना सीख लेंगे। तो आपका ये 6वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी 6वें चैप्टर के अंतर्गत 3 ड्राइंग सिर्फ और बची है, अन्य तीनों ड्राइंगों के लिए 3 क्लास चलेंगे, तो तीनों ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर 6वां चैप्टर खत्म होगा तो फिर 7वां एक लास्ट चैप्टर बचेगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम स्पी गार्ड एंड काटर सॉकेट जोड़ की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।